करवा चौथ का महत्व, एक प्रेम कहानी। आइए हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। क्या आपने कभी सोचा है एक रात में प्यार की ताकत इतनी गहरी हो सकती है कि वो मृत्यु को भी मात दे दे? तो आइए हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी में ले चलते हैं जहां करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम कहानी की एक अमर गाथा है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राधा और कृष्ण की तरह प्रेम करने वाला एक जोड़ा था, राधिका और वीर। राधिका एक सुंदर चुलबुली लड़की थी और वीर एक दिलेर और समझदार युवक। दोनों की प्रेम कहानी गांव में मशहूर थी, परंतु जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, उनकी कहानी में भी एक दिन ऐसा आया। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत नज़दीक था, राधिका की माँ ने उसे समझाया, बेटा करवा चौथ का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, यह अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैं तो हमेशा अपने वीर के लिए प्रार्थना करती हूँ। लेकिन उसकी माँ ने कहा, परंतु इस दिन की खासियत कुछ और है। और तब राधिका ने सोचा, क्या सच में करवा चौथ का व्रत इतनी महत्वपूर्ण है? क्या यह व्रत मेरे प्यार को और मजबूत कर सकता है? करवा चौथ का दिन आ गया। राधिका ने दिन भर उपवास रखा और अपने वीर के लिए प्रार्थना की। उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करूंगी तो क्या मुझे वीर के साथ एक सुखद जीवन नहीं मिलेगा? दिन चढ़ने लग गया और राधिका का मन बेचैन होने लगा। चांद की रोशनी में वह अपने वीर का चेहरा देखने के लिए बेताब थी। लेकिन तभी एक बुरी खबर आई। गांव में एक दुष्ट राक्षस ने आतंक मचा रखा था। उसे पता चला कि राधिका की शादी वीर से हो रही है। उसने वीर को पकड़ने की योजना बनाई। राधिका की खुशी चुराने के लिए राक्षस ने वीर को बंदी बना लिया। राधिका ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा, लेकिन अब वह चिंतित थी कि क्या उसे अपने वीर को बचाने का कोई रास्ता मिल सकेगा। राधिका ने संकल्प लिया कि वह अपने वीर को बचाएगी। उसने सोचा, क्या करवा चौथ का व्रत केवल खाने पीने का त्योहार है? नहीं, यह तो प्रेम की शक्ति है। राधिका ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, अगर हम सब मिलकर इस राक्षस को नष्ट कर दें तो हम वीर को बचा सकते हैं। सभी ने राधिका के साहस को सहारा और उसे समर्थन दिया। गांव के लोग मिलकर राधिका के साथ राक्षस की गुफा की ओर बढ़े। राधिका ने ध्यान केंद्रित किया और अपने प्यार की शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया और राक्षस का सामना किया। तुमने मेरे वीर को पकड़ रखा है और मैं तुम्हें अपने प्यार की शक्ति से पराजित करूंगी, उसने कहा। राक्षस ने हंसते हुए, तुम क्या कर सकती हो? लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उसने करवा चौथ के व्रत का महत्व समझते हुए अपनी सारी ऊर्जा को जुटाया। उसने करवा चौथ की पूजा की, चांद की ओर देखकर प्रार्थना की, हे चांद मेरे वीर को वापस दिला दो। और फिर उसकी आंखों में चमक आई। अचानक राक्षस की शक्तियां कमजोर होने लगी। राधिका के प्रेम की शक्ति ने उसे पराजित कर दिया। वीर को राधिका ने अपने पास बुलाया और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। करवा चौथ के व्रत ने केवल राधिका को प्रेम की शक्ति समझाई, बल्कि यह दिखाया कि प्रेम की सच्ची भावना सब कुछ बदल सकती है। राधिका और वीर ने गांव में खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया।
हर साल करवा चौथ का व्रत मनाते हुए उन्होंने अपनी कहानी को जीवित रखा, जिसमें प्रेम, साहस और विश्वास की शक्ति थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि करवा चौथ का व्रत केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रेम का अटूट बंधन है। जब प्रेम सच्चा हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। तो चलिए इस करवा चौथ पर हम भी अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें और उनके साथ अपने प्रेम को और मजबूत करें। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रेम कहानी हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।